चलिए हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। आज कंडक्टर स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, नया हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है जी? देखिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है इस तरीके से। तो इस कंडक्टर में आपके कुछ फिक्स्ड आयन रहते हैं। क्या रहते हैं? फिक्स्ड आयन। और इस फिक्स्ड आयन के साथ कंडक्टर के अंदर जो है फिक्स्ड आयन रहते हैं। क्या रहते हैं? फिक्स्ड आयन। और ये फिक्स्ड आयन आपके होते हैं पॉजिटिव। कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और फिक्स्ड आयन में आपके फ्रीली जो है फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये कंडक्टर में आपके सी ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड आयन। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड आयन विथ फ्रीली फ्लोइंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ये समुद्र होता है कंडक्टर। इसमें ढेर सारे अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में इसमें आपके फिक्स्ड आयन मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? फिक्स्ड आयन। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर आपके फिक्स्ड आयन होते हैं और फिक्स्ड आयन के साथ आपके फ्रीली फ्लोइंग क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कंडक्टर के अंदर ढेर सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके मोशन करते हैं। जैसे रैंडमली मोशन ब्राउनी मोशन पढ़े हैं, वैसे ही आपके रिवॉल्व करते रहते हैं, मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो फिक्स्ड आयन है ये आपका मोशन नहीं करता है। ये अपने पोजीशन पे जो पॉजिटिव चार्ज है फिक्स्ड आयन, ये आपका यहीं पे रहेगा। सिर्फ कौन इसमें मूव करेगा? आपके इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो कंडक्टर के अंदर ये सारे प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। मतलब इसी कंडक्टर को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा आपका ये कंडक्टर, वो सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है आपको वही सब चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहले इस कंडक्टर में हेडिंग डाल के इसको बना लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आगे चलते हैं। फिगर थोड़ा सा बनाइए, इसी से पढ़ाते चलेंगे आपको। देखिए यहाँ पे अब इस कंडक्टर को हम कहाँ रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हेडिंग डालिए बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अब जो फिगर आपका कंडक्टर का था उसको उठाइए और कहाँ रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो जब ये आपका कंडक्टर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, तो जब ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उसमें कंडक्टर में क्या फ्रीली था, आपका इलेक्ट्रॉन था। क्या फ्री था उसमें, इलेक्ट्रॉन। आपके जो पॉजिटिव आयंस हैं, फिक्स्ड आयंस, वो आपके मूव नहीं करेंगे, सिर्फ कौन मोशन करेगा इसमें, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तो जितने भी आपके निगेटिव चार्ज हैं उन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऐसे, तो इन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन आपका क्या इस इधर सरफेस पे आपके क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके रहेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स सारा किधर लगेगा आपका, इस डायरेक्शन में। तो सारे आपके इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस पे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। और जब सरफेस पे आए हैं आपके, तो आपको अभी बताया कि जो फिक्स्ड आयन मॉलिक्यूल्स है पॉजिटिव वाला, वो तो मोशन करेगा नहीं, वो क्या है आपका फिक्स्ड आयन है। तो क्या यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस सरफेस पे आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि सारा फोर्स किधर लग रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पे ही फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में। अब देखिए, अब इस सरफेस पे आपका डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस सरफेस पे, इस साइड वाले सरफेस पे आपका डिफिशियंसी ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन आपके इस साइड आ गए हैं इस सरफेस पे। तो इस सरफेस पे आपका इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ा रहा था, जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, तो मैंने आपको बताया था कि जहां आपकी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पे इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर हो जाता है, जिसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो इस सरफेस पे आपका कौन सा इंड्यूस्ड चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो इस सरफेस पे आपका इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज। तो इसको बोलेंगे क्यू पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है, किसी को पता है, उत्पन्न होना, यानी कि एपियर होना। क्या होना, एपियर होना। ये प्लस क्यू किसकी वजह से एपियर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना हो रहा है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्सटर्नल इफेक्ट है, अगर आपसे कोई पूछे कि इंड्यूस्ड कब आपका मतलब प्रोसेस अपीयर होगा इंड्यूस्ड का, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका एक्सटर्नल इफेक्ट होना चाहिए। तो ये चार्ज आपका अपीयर हुआ है पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो फिर ये चार्ज आपका यहाँ नहीं आता, और जब ये चार्ज यहाँ नहीं आता तो फिर यहाँ पे आपका इंड्यूस्ड चार्ज पॉजिटिव नहीं मिलता। तो जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वहाँ आपका अपीयर हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ वहाँ अपीयर हो गए सारे निगेटिव चार्ज। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्यू निगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज। इतना समझ में आया है, किसी को दिक्कत। अब देखिए, ये हमारा इंड्यूस्ड चार्ज पॉजिटिव है और ये इंड्यूस्ड चार्ज निगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर है। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर करेगा कि नहीं करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर करेगा अपना।
तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक आपका इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एपियर होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है। क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है? पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये इस इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके वजह से इधर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपका इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एपियर होगा। इतना तक इस दिक्कत, एक एक स्टेप समझते जाइए तब जाकर समझ में आएगा। आपकी सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी कि नहीं? ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका ध्यान समझिएगा। आपका एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है कि नहीं है? अब धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तो इस सरफेस पे आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन एपियर होगा कि नहीं होगा? निगेटिव चार्ज। तो स्टार्टिंग में जब आपके इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आएंगे तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कुछ कम होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहा होगा। और फिर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आते जाएंगे आप इस पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे इस सरफेस पे, उतना ही इस सरफेस पे आपका क्या होता जाएगा? पॉजिटिव चार्ज एपियर होते जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इंड्यूस्ड चार्ज एपियर होने लगे, तो स्टार्टिंग में कुछ आपके इलेक्ट्रॉन कम रहे होंगे धीरे धीरे। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन आना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन आना आपका उसी केस में बंद होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जब बराबर होगा तभी इधर भी जितना इलेक्ट्रॉन एपियर होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज एपियर होंगे। मतलब क्या कि जब तक आपके इलेक्ट्रॉन एपियर तब तक होंगे जब तक वहाँ आना बंद नहीं हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। लेकिन कैसे? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। इसमें कोई दिक्कत है? स्टार्टिंग में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जरा समझिए यहाँ पे, यही स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है? तो अभी इस पे कोई चार्ज नहीं था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना इधर जाने लगे धीरे धीरे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इधर का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी आपका ये भी चीज़ इंड्यूस्ड बढ़ता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और जैसे ही सेम होगा इलेक्ट्रॉन एपियर होना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। बात समझ आ रही कुछ यहाँ? तो इस केस में आपका ये हो जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोनों आपस में बराबर है। ई इंड्यूस्ड इजकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिव साइन होगा क्योंकि इधर आपका इंड्यूस्ड है और उधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा आपको? जीरो मिलेगा ना जी, क्योंकि दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका? जीरो। तो अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, तो इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे जब तक आप कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कंसीडर करेंगे? जीरो। जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे चैप्टर, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में आपकी चीज़ें सारी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चेंज। क्योंकि वहाँ पे अब हम फिक्स्ड आयन नहीं बल्कि वो भी प्रोटॉन को भी क्या करेंगे? मूव कराएंगे। तो जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का ब्रांच पढ़ेंगे जब तक, वहाँ पे जब भी आपको कंडक्टर देखने को मिलेगा, कंडक्टर के केस में आपको कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो।
तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो, तो उस कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। तो आपका ये फिगर जो है अब इस तरीके से बनेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर आएगी और परपेंडिकुलर भी जाएगी, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहाँ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये सारा जो खेल हुआ है, यहाँ देखो, जहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जहाँ पे जिस स्टेट पे बराबर होते हैं, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। तो नोट पॉइंट में लिखिएगा जरा एक लाइन, इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट the positive and negative charges, the positive and negative charges appear on the surface of conductor, on the surface of conductor and electric field inside it is जीरो, इज जीरो हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, SO there is no electric field lines, so there is no electric field lines inside the conductor, there is no electric field lines inside the conductor। ठीक है, तो इस तरीके से बिहेवियर होता है आपका कंडक्टर का, किस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। तो जब आप भी किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस सरफेस के अंदर जो चार्ज और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो कंडक्टर के केस में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक जब कंडक्टर होगा, उस केस में आप हमेशा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखेंगे, जीरो। है समझ में। अब अगला हेडिंग डालिए, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। दूसरा पॉइंट हेडिंग है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जब होता है, सुनो, पहला प्रॉपर्टी मैंने बताया कि बिहेवियर कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पहला प्रॉपर्टी था कि कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि जो इंड्यूस्ड चार्ज था उसकी वैल्यू और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू था वो दोनों का बराबर वैल्यू क्या था, बराबर था, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, जीरो। आया समझ में। अब दूसरा है चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, चार्ज inside the conductor, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। देखिए हमारा, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी और यहाँ से क्या निकल जाएंगी, बाहर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होनी चाहिए।
फिर यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी और ये सारे आपके 90 डिग्री पे ही जाएंगे। कैसे जाएंगे जी? 90 डिग्री पे जाएंगे और उतने ही एंगल पे बाहर निकलेंगे। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये सरफेस जो है, ये जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कैसा एंगल बना रहा है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो इस कंडक्टर का जो सरफेस है इसके अंदर ई इनसाइड जो है आपका क्या है? 0 है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, आपको मैंने पढ़ाया था गॉस लॉ। क्या पढ़ाया था? गॉस लॉ। जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैं कोई इस तरीके से कोई क्लोज सरफेस, जिसको गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? गॉसियन सरफेस। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स, वो होता है क्लोज इंटीग्रल E.ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लिया था इसे। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। क्या है? 0 है। तो जब ये चीज़ आपकी लेफ्ट में 0 है तो इधर कौन सा ऐसा टर्म है जिसको 0 किया जा सकता है? क्यू इनसाइड। अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो मतलब कि यहाँ पे क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या हो गई? 0। आपका एप्सिलॉन नॉट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 होता है। तो आपका चार्ज इनसाइड जो है 0 हो सकता है। तो किसी भी आप कंडक्टर के अंदर चार्ज जो मिलेगा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के अंदर है ही नहीं तो फिर चार्ज का वहाँ होना जरूरी है ही नहीं। तो जिस सरफेस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा उसके अंदर चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0। तो ये सारे चार्ज कहाँ अपीयर हो जाएंगे? इसके सरफेस पे अपीयर हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे? ए पे। देखना सारे चार्ज कहाँ अपीयर हो रहे हैं? सरफेस पे। आया समझ में? लिख लीजिए इसको। आया समझ में? तो इसके नीचे नोट पॉइंट में लिखिए, इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, चार्ज inside any volume of conductor is 0। तो इस अगर मान लीजिए इतने वॉल्यूम में आपका चार्ज होगा तो चार्ज क्या होगा आपका? 0। अगर आपसे कोई पूछे कि इस गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी तो क्या बताएंगे आप? इस कंडक्टर के अंदर ही चार्ज 0 है तो फिर इस बसेस में क्या चार्ज होगा? चार्ज उसमें 0 होगा। अरे इसी सरफेस के अंदर ये है। तो जब कंडक्टर के अंदर चार्ज की वैल्यू 0 होगी मतलब कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। आया समझ में? तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, तो हर एक पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होगा? 0। तो जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कंडक्टर देगा तो वो सारे चार्ज आपके कहाँ अपीयर हो जाएंगे? सरफेस पे। कहाँ पे? सरफेस पे। और कंडक्टर के अंदर आपके चार्ज की वैल्यू हो जाएगा 0। आया बात समझ में? क्यों 0 हो रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था दोनों का मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन था, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या था? 0 था। बात समझ में आई? चलिए तो आज इतना ही रहने दें। चलिए कल से कंटिन्यू करते हैं।